hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 3 of English, and the name of the chapter is Annie Apologizes. So apologizes means माफी मांगना, किसी से माफी मांगना, right? So what are the mistakes that have been done by Annie, and she is apologizing for those mistakes. So let's find out. Annie, the little orphan girl, had been a fortnight at Green Gables with her new parents Marilla and Matthew before Mrs. Rachel Lynde arrived to inspect her. अब उसी के बाद एनी जो है वो एक ऑर्फन गर्ल थी. ऑर्फन गर्ल यानी वो अनाथालय से थी, जहाँ जिन बच्चों के माँ बाप जो है वो नहीं होते हैं वो अनाथालय में रहते हैं. वो वहाँ से अनाथालय से अपने न्यू पेरेंट्स जो कि मारिला और मैथ्यू हैं और उनके साथ थी इससे पहले कि मिसेस रेचल लिंड उसको इंस्पेक्ट करने के लिए आई. Annie had made good use of every waking moment of that fortnight and was acquainted with every tree and shrub around the place. अब उसी के बाद एनी ने उन सभी चीज़ों का एक बहुत अच्छे से यूज़ बनाया हुआ था और वो बहुत अच्छे से फ्रेंडली हो गई थी वहाँ के ट्रीज और वहाँ के श्रब्स के साथ जो भी उस जगह पर थे. Annie was out in the orchard when Mrs. Rachel came. कि जब मिसेस रेचल आई तो एनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गार्डन में घूम रही थी और एंजॉय कर रही थी. I thought you always wanted to keep a boy. It was too bad there was such a mistake, Mrs. Rachel sympathetically. Couldn't you have sent her back? अब जैसे ही वो वहाँ पर बात कर रही थी, मिसेस रेचल ने बोला कि मुझे लगा आपको हमेशा से एक लड़का चाहिए था, क्या आप इसे वापस नहीं भेज सकते थे? ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है हम लोगों से, राइट? I suppose we could, but we decided not to. Matthew took a fancy to her, and I must say I like herself, although I admit she has her faults. कि इसी के बाद मिसेस मैथ्यू ने बोला कि हाँ हमने डिसाइड तो किया था, बट उसके बाद हमें यही अच्छा लगा कि हम एनी को ही यहाँ पर रख ले, राइट? दो द हाउस सीम्स अ डिफरेंट प्लेस ऑलरेडी, मरिला से. मरिला ने बोला कि ये हाउस जो है ये और भी ज़्यादा अलग सा लग रहा है. इट इज़ a great responsibility you have taken on yourself, said Mrs. Rachel gloomily, especially when you have never had any experience with children. तो मिसेस रेचल ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से निभाई है, और जबकि आपके पास किसी भी बच्चे को पालने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब. After that, it's just that when I make up my mind to do a thing, it stays made up. I suppose you'd like to see Annie. I'll call her in, was Marilla's response. अब उसने बोला कि It's just that when I wake up my mind to do a thing, it's made up. उसने बोला कि जब मैं अपना माइंड किसी चीज़ के लिए बना लेता हूँ तो मैं उस काम को इजीली कर सकता हूँ, राइट? I suppose you'd like to see Annie. कि मुझे लगता है कि तुम एनी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होगी, और मरिला ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया. Annie came running in presently, her face sparkling with the delight of her orchard roaming, but finding herself in the unexpected presence of a stranger, she halted inside the door. अब उसी के बाद एनी जो है वो वहाँ पर दौड़ते हुए आती है. उसका फेस पे अलग सी ही स्पार्कल, ब्राइट डिलाइटनेस दिख रही होती है, क्योंकि वो अपने ऑर्चर्ड में बहुत आराम से घूम रही होती है, पर वो वहाँ पर एक स्ट्रेंजर को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने आप को अंदर ही छुपा लेती है. Well, they didn't pick you for your looks, that's for sure, was Mrs. Rachel Linde's first comment. अब मिसेस रेचल ने बोला कि मुझे पक्का बिल्कुल लगता है कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारी लुक्स की वजह से तो नहीं अडॉप्ट किया है, राइट? मिसेस रेचल was one of those people who prided themselves on speaking their mind. She is terribly skinny and homely, Marilla. अब उसी के बाद मिसेस रेचल जो है वो इस तरीके की पर्सन है जो अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा प्राइड फील करती है, और जो उनके मन में आता है वो स्ट्रेट अवे बोल देती है, राइट? अब मरिला से कि वो बहुत ही ज़्यादा पतली और घरेलू टाइप की लड़की है. कम हियर चाइल्ड एंड लेट मी हैव अ लुक एट यू. और उसने उसे बोला कि यहाँ आओ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ.
Did anyone ever see such frickless and hair is as red as carrots? Some come here, child, I say. अब उसी के बाद मिसेस रिचल ने उसे बोला कि तुम यहाँ पर आओ, क्या किसी ने कभी ऐसी फ्रिकलेस बच्ची देखी है जिसके बाल भी इतने रेड हैं, बिल्कुल एक कैरेट की तरह। और जब एनी जो है वो वहां से निकलकर नहीं आई तो उसे डांटा गया कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ, right? Annie came there, but not exactly as Mrs. Rachel expected. अब Annie वहाँ पर आ तो गई, पर जैसा कि मिसेस रेचल ने एक्सपेक्ट किया था वो बहुत ज्यादा अलग थी। With one bound she crossed the kitchen floor and stood before Mrs. Rachel, her face scarlet with anger, her lips quivering and her whole slender from the trembling from head to foot. I hate you, she cried in a choked voice, stomping her foot on the floor. I hate you, I hate you, I hate you. अब उसी के बाद जैसे ही एनी जो है वो बाहर आई तो उसका फेस जो है वो गुस्से से बहुत ज्यादा रेड हो चुका था मिसेस रेचल को देखकर, और वो उनके ऊपर चिल्लाने लगी कि आई हेट यू, राइट? A louder stomp with each assertion of hater. अब उसी के बाद वो अपने पैरों को भी नीचे जमीन पर टैप करने लगी और बोलने लगी कि आई हेट यू, मैं आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। हाउ डेयर यू कॉल मी स्किनी एंड अगली। अब एनी ने बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे स्किनी और अगली बुलाया। हाउ डेयर यू से आई एम फ्रेकल्ड एंड रेड हील्ड। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे फ्रेकल्ड और रेड हील्ड बुलाया, रेड हेडेड बुलाया। यू आर रूड, इम्पोलाइट, अनफीलिंग वुमेन। उसने बताया कि आप एक बहुत ज्यादा बदतमीज, इम्पोलाइट और एक अनफीलिंग वुमेन है। एनी एक्सक्लेम्ड Marilla, but Annie continued to face Mrs. Rachel head up, eyes blazing. अब उसी के बाद एनी जो है वो 1 मिनट के लिए उसने मरिला की तरफ देखा, बट उसके बाद उसने दोबारा मिसेस रेचल की तरफ फेस करके वो गुस्से वाले एक्सप्रेशंस देने लगी। और मिसेस रेचल हेड अप, आईज ब्लेजिंग, हाउ डेयर यू से सच थिंग्स अबाउट मी, शी रिपीटेड वेमेंटली। अब मिसेस रेचल को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उससे पूछा कि तुम मेरे बारे में ये सब चीजें कैसे कह सकती हो? हाउ वुड यू लाइक टू हैव सच थिंग्स सेड अबाउट यू? हाउ वुड यू लाइक टू बी टोल्ड दैट यू आर फैट एंड क्लमजी? अब उस बच्ची ने कहा कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं तो आपको कैसा लगेगा, है ना? कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप बहुत ही ज्यादा मोटी हो, क्लमजी हो, तो आपको कैसा लगेगा? आई नेवर फॉरगेट यू फॉर दैट, नेवर। अब उसने बोला कि मैं आपको इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। Did anybody ever see such a temper? exclaimed the horrified Mrs. Rachel. अब मिसेस रेचल ने बहुत ज्यादा डर के बोला कि क्या कभी किसी ने इसका टेम्पर जो है वो नोटिस किया है, राइट? कि कितना ज्यादा गुस्सा हो जाती है। Annie, go to your room and stay until I come up, said Marilla, recovering her speech with difficulty. Annie, bursting into tears, rushed out. अब एनी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, तो मरिला ने उसे देखकर बोला कि एनी, जस्ट गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ और वहीं रहना जब तक मैं तुमसे मिलने के लिए वहां ना आ जाऊं। और मरिला ने इस तरीके से उसकी स्पीच को रिकवर किया, बहुत मुश्किल से उसे रोका, और एनी जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी वो बर्स्ट हो चुकी थी वहां पर, तो वो रोते रोते अपने रूम में चली गई। Well, I don't envy you your job bringing that up, Marilla, said Mrs. Rachel solemnly. अब मरिला ने बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारी जॉब है और मैं इसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं देना चाहता हूँ। Marilla opened her lips to say some sort of apology, but what she did say was a surprise even to herself. अब मरिला ने ट्राई किया कि वो एक अपॉलॉजी जो है वो मिसेस रेचल को दे, पर जो मरिला ने बोला वो उसके खुद के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। You shouldn't have teased her about her looks, Rachel. और उन्होंने उसे बोला कि तुम्हें रेचल उसको उसके लुक्स के वजह से नहीं उल्टा सीधा बोलना चाहिए था। Marilla, you don't mean to say that you are upholding her in such a terrible display temper as we have just seen, demanded Mrs. Rachel indignantly. अब Mrs. Rachel ने बोला कि Marilla, you don't mean to say that you are upholding. उसने बोला कि मरिला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक बहुत ज्यादा टेरिबल डिस्प्ले, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक बुरी बच्ची को अपने साथ लेकर आई हो, कि उसका टेम्पर देखो कि वो कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है, उसे किसी से बात करने की तमीज नहीं है, राइट?
No, said Marilla slowly. I am not trying to excuse her. मरेला ने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रही हूँ कि मैं उसको गलत ठहराऊं, मुझे उसकी गलती कहीं नहीं दिखाई दे रही है. She is being very naughty and I have to talk to her about it. कि वो थोड़ी सी नॉटी है और मुझे इस बारे में उससे बात करनी पड़ेगी. But we must forgive her. पर वो कहती है कि हमें उसे अब माफ कर देना चाहिए. She is never been taught what is right. और उसे कभी ये चीजें नहीं बताई गई हैं कि क्या चीज सही है. And you were too hard on her, Rachel. और मरेला ने रेचल को बोला कि और तुम उस पर कुछ ज्यादा ही हार्श हो गई थी. Marilla could not help tacking on that last sentence, although she was again surprised at herself for doing it. मरेला जो है वो इन सब चीजों को अपना लास्ट सेंटेंस बोल के टैकल कर रही थी. ऑल्दो शी वाज अगेन सरप्राइज्ड एट हरसेल्फ फॉर डूइंग इट. पर वो खुद भी अपने आप से बहुत ज्यादा शॉक्ड थी कि वो ये सब चीजें कैसे मैनेज करेगी. मिसेस रेचल गॉट अप विद एन एयर ऑफ ऑफेंडेड डिग्निटी. अब मिसेस रेचल जो है वो बहुत ज्यादा वहां से ऑफेंड हो चुकी थी, उन्हें बहुत चीजें बुरी लगी थी, तो वो वहां से खड़ी हुई. Well, I see that I'll have to be very careful of what I say after this, Marilla, since the fine feelings of orphans brought from goodness knows where have to be considered before anything else. अब उसी के बाद जैसे ही well, I see, रेचल ने बोला कि ये तो मेरी जॉब है, मुझे ये करनी ही है, पर मरेला मैं तुम्हें बिल्कुल बताना चाहूंगी कि ऑर्फन में बहुत सारे फाइन फीलिंग्स के साथ बच्चे हैं और तुम वहां से इस बच्ची को उठाकर लाई हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों. वेल, गुड इवनिंग मरेला, आई होप यूल कम डाउन टू सी मी ऑफन एज यूजुअल. अब रेचल बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग मरेला, और मुझे लगता है कि तुम मुझे नीचे तक छोड़ने के लिए आओगी जैसे तुम रोज हर बार आती हो. बट यू कांट एक्सपेक्ट मी टू विजिट हियर अगेन इन अ हरी इफ आई एम टू बी इंसल्टेड इन सच अ फैशन. और रेचल ने बोला कि पर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं दोबारा यहाँ पर इतनी आसानी से आऊंगी, इतना इंसल्टेड होने के बाद भी. Mrs. Rachel swept out. On the way upstairs, she pondered uneasily as to what she ought to do. अब मिसेस रेचल जो है वो बाहर चली गई और रास्ते में वो सोचने लगी कि उन्होंने वहां उस घर में क्या क्या किया. Marilla suddenly felt more humiliation over the discovery of such a serious defect in Annie's deposition. अब रेचल के जाने के बाद मरेला जो है वो और भी ज्यादा गहरी सोच में चली गई कि एनी का ये जो रिएक्शन था, ये जो बिहेवियर था, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा. एंड हाउ वाज शी टू पनिश हर, और वो कैसे उसे एक सबक सिखा सकती है. Marilla found Annie face downward on her bed, crying bitterly, not bothered about her muddy boots on a clean bed cover. Annie, she said gently, no answer. अब मरेला ने जब एनी के कमरे में जाकर देखा तो एनी जो है वो बिस्तर पर रो रही थी और उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि एनी के जो शूज हैं वो बहुत ही ज्यादा गंदे थे और एनी उन्हें ही लेकर एक फ्रेश बेड कवर पर लेटी हुई थी. अब मरेला ने उसे आवाज लगाई एनी, पर एनी ने कोई भी जवाब नहीं दिया. एनी, with severity, get off the bed this minute and listen to what I have to say to you. अब उसकी मरेला जो थी उसने बोला कि एनी, जल्दी से बेड से उतरकर खड़ी हो जाओ और 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ. एनी squirmed off the bed and sat rigidly on a chair beside it, her face swollen and tear-stained and her eyes fixed stubbornly on the floor. कि एनी जो है वो खड़ी हुई बेड पर से उसने अपना मुंह साफ किया और sat rigidly on the chair beside it, और वो अपने बेड के साइड में जो चेयर पड़ी थी वहां पर बिना हिले डुले बैठ गई कि उसकी आंखों से आंसू के जो निशान थे वो अभी भी दिख रहे थे. Fixed stubbornly on the floor, और उसकी जो आईज थी वो लगातार नीचे फ्लोर की तरफ ही देख रही थी. This is a nice way for you to behave, Annie. Aren't you ashamed of yourself? अब एनी जो मरेला थी उसने बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारा बहुत गंदा तरीका था किसी से बिहेव करने का? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अपने ऊपर? She had no right to call me ugly and red-headed, retorted Annie defiant. अब एनी ने बहुत गुस्से में बोला कि उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो मुझे red-headed या फिर ugly बुलाएं. You had no right to fly into such a fury and talk the way you did to her, Annie. I was ashamed of you.
अब मरेला ने बोला कि तो तुम्हें भी उनसे इस तरीके से बात करने का कोई भी हक नहीं है, और एनी को उन्होंने बोला कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। I don't say I think Mrs. Lindy was exactly right in saying what she did to you, Annie. अब उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मिसेस रेचल ने, मिसेस लिंडे ने तुमसे कुछ गलत बोला, राइट? शी एडमिटेड इन अ सॉफ्टर टोन, और उन्होंने ये बात बहुत प्यार से उसे समझाई। रेचल इज टू आउटस्पोकन बट दैट इज नो एक्सक्यूज फॉर सच बिहेवियर ऑन योर पार्ट, कि रेचल जो है वो तो बहुत ज्यादा बोलती ही है, पर तुम्हारे से मैं ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। शी वॉज अ स्ट्रेंजर एंड एन एल्डरली पर्सन एंड माई विजिटर, all three very good reasons why you should have been respectful to her, कि तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ये किसी भी पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, कि तुम्हें किसी भी स्ट्रेंजर से या किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन से या फिर कोई भी आपके घर आता है तो उससे आपको बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। ऑल थ्री वेरी गुड रीजंस व्हाई यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हर। कौन कौन से रीजंस हैं वो? यू मस्ट गो टू हर एंड टेल हर यू आर वेरी सॉरी फॉर योर बैड टेम्पर एंड आस्क हर टू फॉरगिव यू। और अब उसे क्या क्या रूल्स बताए गए कि तुम तुरंत चुपचाप उन लेडी के पास, मिसेस लिंडे के पास जाओगी और उन्हें बताओगी कि तुम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो कि तुमने वहां पर अपना आपा खो दिया था और तुमने उनसे इस तरीके से बात करी, और तुम वहां पर उनसे जाकर माफी मांगोगी। I can never do that, said Annie determinedly and darkly. अब एनी ने बहुत गुस्से में कहा कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। You can punish me in any way you like, Marilla. और उसने मरेला को बोला कि तुम जैसे चाहो मुझे पनिश कर सकती हो। You can shut me up in a dumb dungeon inhabited by snakes and toads and give me only bread and water and I shall not complain. और उसने उनसे कहा कि आप मुझे चाहे एक बड़े से जेल में, अंधेरे वाले में बंद कर देना, वहां पर स्नेक्स, टॉड्स कुछ भी हो, आप मुझे खाने के लिए खाली ब्रेड और पानी दे देना, पर मैं उन्हें सॉरी नहीं बोलूंगी, राइट? बट आई कैन नॉट आस्क मिसेस लिंडे टू फॉरगिव मी, पर मैं उनसे माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। वी आर नॉट in the habit of shutting people up in the dark, dumb dungeon, said Marilla dryly. So you shall, and you will stay here in your room until you can tell me you are willing to do that. अब उसकी जो मरेला थी उसने बोला कि हम लोगों की ये आदत नहीं है कि हम बच्चों को किसी भी कमरे में बंद करें या फिर उन्हें पनिशमेंट किसी भी तरीके की दे। तुम अपने कमरे में ही रहने वाली हो, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी जब तक कि तुम खुद से इच्छुक ना हो ये बोलने की कि तुम्हें मिसेस लिंडे से माफी मांगनी है। I'll have to stay here forever then, said Annie mournfully, because I can't tell Mrs. Linde I am sorry. तो उसने बोला कि मुझे शायद फिर तो हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मैं मिसेस लिंडे से कभी भी सॉरी नहीं बोलूंगी। I am not sorry. I am sorry I have hurt you, but I am glad I told her just what I did. उसने बोला कि मैं सॉरी बोलने के लिए नहीं कहूँगी और मैं ये कहूँगी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको हर्ट किया, बट मैं खुश भी हूँ कि आपने जो किया मैंने आपको उसे सही बताया। Perhaps your imagination will be in better working order by the morning, said Marilla, rising to leave. इसी के बाद मेरी जो इमेजिनेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और अगले दिन से तुम और अच्छे से काम कर पाओगी, said Marilla, rising to leave. अब मरेला यहाँ से खड़ी होती है और अपने काम के लिए चली जाती है। Marilla said nothing to Matthew about the affair in the evening, but the next morning an explanation had to be made to account for her absence for the breakfast table. Marilla told Matthew the whole story. कि मरेला ने रात को तो मैथ्यू को उस चीज के बारे में कोई कुछ भी नहीं बताया जो भी डिस्कशन मिसेस लिंडे और एनी के बीच में हुआ था उसके बारे में। पर अगले दिन जब एनी जो है वो ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं आई थी तो मरेला को उसका रीजन बताना पड़ा और मरेला ने उसके बाद मैथ्यू को पूरी कहानी बताई। It's a good thing Rachel Linde got it back. That she is a meddlesome old gossip was Matthew's reaction.
अब उसने बोला कि अच्छा हुआ वो मिसेस रेचल जो है वो चली गई, वो बहुत ज्यादा बातें बनाती थी, राइट। मरिला कंट्रोल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाफ। अब मरिला जो है उसे बहुत ज्यादा हंसने का मन कर रहा था, पर वो इस चीज पर नहीं हंसी। बट फेक्ड एंगर एंड सेड मैथ्यू आई एम एस्टोनिश्ड एट यू। पर वो झूठ मूठ का गुस्सा मैथ्यू को दिखाने लगी और उससे बोला कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि तुम ऐसा हरकत करोगे। You know at Annie's behavior was dreadful and yet you take her part। अब उन्होंने कहा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एनी का बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा गंदा था, पर तुम तब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। I suppose you will be saying next that she should not be punished at all। और मुझे पता है अब तुम इसके बाद यही कहोगे कि उसे कोई भी किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, राइट। Well, no, not exactly, said Matthew uneasily। मैथ्यू ने बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, राइट। Remember, she hasn't ever had anyone to teach her right। तुम्हें पता है कि उसके पास कभी कोई नहीं था जो उसे उसके राइट्स के बारे में, उसके हक के बारे में बता सके। When Marilla went out that evening to bring the cows from the back pasture, Matthew slipped into the house and crept upstairs। कि जब मरेला जो है वो काउस को चराने के लिए बाहर गई थी, तो मैथ्यू जो है वो चुपके से घर के अंदर ऊपर सीढ़ियों पर चला गया। एनी वॉज सिटिंग ऑन द येलो चेयर बाय द विंडो। कि एनी विंडो के पास वाली चेयर पर बैठी थी। वेरी स्मॉल एंड अनहैप्पी शी लुक्ड। कि वो बहुत ज्यादा छोटी और बहुत ज्यादा उदास वहां पर दिखाई दे रही थी। मैथ्यू went to her, Annie, he whispered as if afraid of being overheaded. How are you, Annie? अब मैथ्यू जो है वो उसके पास गया और उसने धीरे से बोला कि तुम कैसी हो एनी। Annie smiled warmly. Pretty well, of course, it's rather lonesome, but then I may as well I get used to। अब एनी ने बोला कि ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर बंद हूँ और मैं अपनी सजा काट रही हूँ, राइट। Well now, Annie, don't you think you'd better do it and have it over with? He whispered। अब मैथ्यू जो था उसने बोला कि एनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहिए? It will have to be done sooner or later. You know, Marilla is a determined woman, Annie। अब मैथ्यू ने बोला कि तुम्हें आज या कल इस चीज को एग्री करना पड़ेगा क्योंकि तुम मरिला को जानती हो, वो एक बहुत ही ज्यादा जिद्दी औरत है। डू यू मीन अपोलोजाइज टू मिसेस लिंडे? तो एनी ने पूछा कि क्या आप चाहते हो कि मैं मिसेस लिंडे को सॉरी बोलूं? यस, अपोलोजाइज, दैट्स द वेरी वर्ड, सेड मैथ्यू ईगरली। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गेट एट। अब उसने बोला यस, अपोलोजाइज, माफी मांगना, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम माफी मांगो, यही वर्ड है जो मैं बहुत देर से कहने की कोशिश कर रहा था। I suppose I could do it for you, said Annie thoughtfully। एनी ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए ये कर सकती, बट शायद पॉसिबल ना हो पाए। Of course I do, it's a very lonely downstairs without you। अब उसने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, कि नीचे मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अकेला अकेला लग रहा था। Just go and smoothen things over, that's a good girl। उसने बोला कि जल्दी से नीचे जाओ और सारी चीजों को ठीक कर लो और फिर हम एंजॉय आपस में करेंगे। Very well, said Annie resignedly। I tell Marilla as soon as she comes that I have repented। अब उसने बोला कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं ऐसा कर देती हूँ। और उसने बोला कि जैसे ही मरिला जो है वो ऊपर आएगी मैं उसे सारी चीजें बता दूंगी। That's right, Annie, but don't tell her I spoke to you about it। अब मैथ्यू ने एनी को बोला कि वेरी गुड, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, पर मरिला को मत बताना कि हम दोनों की इस बारे में कुछ बात आपस में हुई थी। So saying, Matthew fled hastily to the farthest corner of the horse pasture। और यही बोल के मैथ्यू जो है उसके कमरे से बाहर निकल गया। Marilla, upon her return to the house, was surprised to hear a soft voice calling Marilla over the banisters। अब उसी के बाद मरिला जैसे ही घर के अंदर वापस आई तो उसने जीने के ऊपर से एक बहुत प्यारी सी आवाज सुनी, मरिला जो उसको बुला रही थी। Well, she asked going into the hall। और उसने उसे हॉल में जाने के लिए कहा। I am sorry I lost my temper and said rude things and I am willing to go to tell Mrs. Linde so। उसने बोला अपनी मरिला को कि मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने अपना आपा वहां पर खो दिया था
और मैंने वो चीज गुस्से में आकर बोल दी, और अब ये मैं मिसेस लिंडे को भी बताना चाहती हूँ। वेरी वेल, Marilla's Christmas gave no sign of her relief. She had been wondering what she would do if Annie did not give in. I'll take you down to her. अब उसी के बाद उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, what she would do if Annie did not give in, कि मैं क्या करूँगी अगर एनी ने ये चीज़ नहीं करी तो। I'll take you down to her. Mrs. Linde was sitting knitting by her kitchen window. अब मरिला ने बोला कि मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगी, और जैसे ही वो लोग गए तो मिसेस लिंडे जो है वो अपनी विंडो के पास बैठकर बुनाई कर रही थी। She was knitting. Before a word was spoken, Annie went down on her knees in front of the astonished Mrs. Rachel and held her out hands beseechingly. अब उसी के बाद, इससे पहले कि एक भी शब्द बोला जाता, एनी जो है वो अपने नीज पर बैठ गई और उसे सॉरी बोलने लगी मिसेस रेचल को कि मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। Oh, Mrs. Linde, I'm extremely sorry, she said with a quiver in her voice. I would never express all my sorrow, no, not if I used up a whole dictionary. अब मिसेस लिंडे को उसने बोला कि मैं बहुत माफी चाहती हूँ आपसे। She said with a quiver in her voice, और उसने ये चीज बहुत ज्यादा दुख के साथ कही। I could never express all my sorrow, कि मैं अपना दुख जो है वो आपको कभी नहीं बता पाऊंगी और ना ही किसी डिक्शनरी को यूज करके अपना दुख एक्सप्रेस कर पाऊंगी। I behaved terribly with you and I have disgraced the dear friends, कि मैंने आपके साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया है और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी नीचा दिखाया है। मैथ्यू एंड मरिला who have let me stay at Green Gables although I am not a boy, कि मैथ्यू और मरिला की बात कर रही हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में जिन्होंने मुझे ग्रीन गेबल्स में रहने का मौका दिया, जो कि हमेशा से एक बॉय को अपने साथ रखना चाहते थे। I am dreadfully wicked and grateful girl and I deserve to be punished and cast out by respectable people forever. उसने बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा विकेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ ग्रीन गेबल्स पर रहने के लिए, राइट, और मैं डिजर्व भी करती हूँ एक पनिशमेंट एंड कास्ट आउट बाय रिस्पेक्टेबल पीपल फॉरएवर, कि ये लोग मुझे हमेशा के लिए बाहर निकाल दे। इट वाज वेरी विकेड ऑफ मी टू फ्लाई इनटू अ टेम्पर बिकॉज यू टोल्ड मी द ट्रूथ, कि मेरे लिए वो गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ था क्योंकि आपने मुझे सच बात बताई थी। इफ इट वॉज द ट्रूथ एवरी वर्ड यू सेड वॉज ट्रू, कि ये बिल्कुल सच बात है और जैसा जैसा आपने कहा था एक एक शब्द आपने बिल्कुल सच कहा था, राइट। आफ्टर दैट what I said to you was true too, but I shouldn't have said it. अब उसने बोला कि मैंने जो भी तुमसे कहा वो बिल्कुल सच था बट शायद मैंने वो नहीं कहा होता, राइट। ओ मिसेस लिंडे प्लीज फॉरगिव मी, और उसने बोला कि ओ मिसेस लिंडे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। If you refuse, it will be a lifelong sorrow on a poor little orphan girl, कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ और अगर आप मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगी तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन जाएगी, कि ये मेरे लिए ज़िंदगी भर का दुख बन जाएगा, राइट। You wouldn't want that, would you, even if she had a dreadful temper? Oh, I'm sure you wouldn't. Please say you forgive me, Mrs. Linde. अब उसने मिसेस लिंडे को थोड़ा सा मक्खन लगाना शुरू किया एंड शी सेड कि आप भी नहीं चाहती होंगी कि आपकी वजह से एक ऑर्फन गर्ल की लाइफ जो है वो खराब हो जाए, राइट, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को माफ कर दें। मिसेस लिंडे perceived that Annie has made a very thorough apology and one and all resentment vanished from her kind heart. There, get up, child, she said kindly. और मिसेस लिंडे ने सोचा कि एनी ने उनसे बहुत अच्छे से माफ़ी जो है वो मांगी है और उसी के बाद जितना भी रिजेंटमेंट, जितना भी उनके मन में दुख था वो सब खत्म हो चुका था और उन्होंने बोला एनी को कि बेटा प्लीज उठ जाओ, खड़े हो जाओ, ऑफ कोर्स आई फॉरगिव यू, कि मैं तुम्हें बिल्कुल माफ कर देती हूँ। आई गेस आई वॉज अ लिटिल टू हार्ड ऑन यू, और उन्होंने बोला कि मुझे भी लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा ही रूडली बिहेव कर रही थी।
बट आई एम सच एन आउटस्पोकन पर्सन, पर मैं ऐसी ही पर्सन हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ बिना सोचे समझे। यू जस्ट मस्ट इन माइंड मी, कि तुम्हें मेरी तरफ इतना ध्यान नहीं देना चाहिए था। आई कांट बी डिनाइड योर हेयर इज रेड, बट आई न्यू अ गर्ल वंस went to school with her whose hair was red as yours when she was young, but she grew up, it darkened to a real beautiful auburn. अब उसी के बाद उसने बताया कि तुम्हें मेरी बातों को माइंड नहीं करना चाहिए, पर मैं इस बात से नहीं डिनाई कर सकती हूँ कि जो तुम्हारे बाल हैं वो बिल्कुल रेड है। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे साथ एक गर्ल जाती थी जिसके हेयर रेड थे, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो एक ब्यूटीफुल गर्ल में बदल गई। आई वुडेंट बी सरप्राइज इफ योर्स डिड टू, कि मैं बिल्कुल भी शौक नहीं होंगी अगर तुम्हारे बाल भी इसी तरीके से बड़े होते होते और ज्यादा सुंदर हो जाएं तो। ओ मिसेस लिंडे, एनी ड्रू अ लॉन्ग ब्रेथ एंड शी रोज टू हर फीट, कि ये बोलने के बाद एनी जो थी वो उसने एक चैन की सांस ली और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यू हैव गिवन मी अ होप, कि आपने मुझे एक होप यानी कि एक राह जो है वो दिखाई है। And now may I go out into your garden and sit on that bench under the apple trees while you and Marilla are talking. अब उसने बोला कि क्या मैं आपके गार्डन में जाकर उस बेंच पर बैठ सकती हूँ जब तक कि मरिला और आप आपस में बात कर रहे हो। Yes, run along child. और मिसेस लिंडे ने बोला कि हाँ हाँ बेटा बिल्कुल तुम जा सकती हो। As the door closed behind Annie, Mrs. Linde got briskly up into a light lamp. She's real odd little thing, but there is something about her that I kind like of her. तो उन्होंने जैसे ही डोर जो है वो बंद हुआ तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची में कुछ तो अलग सा है, कुछ तो अजीब सा है और कोई चीज है जो मुझे इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। When Marilla went home, Annie carried a bunch of white narcissi in her hands. जैसे ही मरिला और एनी घर गए तो एनी ने अपने हाथ में एक व्हाइट नर्सिसी अपने हाथों में उठा ली। आई अपोलोजाइज प्रिटी वेल डिडंट आई, और उसने बोला कि क्या मैंने उनसे बहुत अच्छे से माफी नहीं मांगी है ना। शी आस्क्ड प्राउडली एज दे वेंट डाउन द लेन, और उसने ये चीज बहुत ज्यादा प्राउड होके घमंडी होके पूछी। आई थॉट सिंस आई हैड टू डू इट आई माइट एज वेल डू इट थॉरली। सो उसने बोला कि अगर मुझे लगा कि अगर मुझे ये करना ही है तो मैं इसे बहुत ज्यादा अच्छे से कर देती हूँ। You did it thoroughly? All right enough, was Marilla's comment. Marilla was dismayed at finding herself inclined to laugh over the recollection. Annie said no more until they turned into their own lane. Then she suddenly came close to Marilla and slipped her hand into the older woman's palm. It's lovely to be going home, and now it's home. And no, it's home, she said. I love Green Gables already, and I never loved any place before. और इसी तरीके से वो उसके पास गई और उससे बोला, वुमेन के हाथ पकड़ के, मरिला के हाथ पकड़ के उसने बोला कि क्या आप लोग मुझे प्यार करते हो, क्योंकि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। मैं ग्रीन गेबल्स को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैंने इससे सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी है। नो प्लेस एवर सीम लाइक होम, कि मैं इससे पहले किसी भी ऐसी जगह पर नहीं रही हूँ जो मुझे मेरा घर लगे। Sometimes warm and pleasant welled up in Marilla's heart at the touch of that little hand in her own. और इसी के बाद मरिला को अपने हाथों में वो जो वार्म छोटे छोटे हैंड्स थे एनी के, वो अपने हाथों पे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, and it was giving a very friendly feeling to both of them. So this was the chapter which was written by Lucy Maud Montgomery. So I hope you all have enjoyed the story and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.